हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करी थी। हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। तो इस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास कुछ नियम हैं। सबसे पहले नियम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला नियम है दक्षिण हस्त नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। देखो दक्षिण हस्त नियम क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। अगर हम किसी चालक तार को जिसमें कि धारा प्रवाहित हो रही है, हम उसको इस प्रकार से पकड़ें कि उसमें जो अंगूठा है वो धारा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ये हमारे पास में सपोज कोई कंडक्टिंग वायर है और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम इसको इस तरीके से पकड़ते हैं तो ये अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां किसको व्यक्त करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये हमारे पास में कोई एक कंडक्टिंग वायर है, सपोज PQ, इसमें I करंट फ्लो हो रही है। अगर हम इसको इस तरीके से पकड़े हाथ में और ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां किसको व्यक्त करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। ठीक है, दूसरे नियम की बात करें, एम्पियर के तैरने का नियम या स्नो नियम। देखो एम्पियर के तैरने का नियम, यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए आगे बढ़ रहा है और उसका मुंह चुंबकीय सुई की दिशा में है, तो चुंबकीय सुई जो है वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ विक्षेपित होती है, यानी कि बाएं हाथ की तरफ विक्षेपित होती है। ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास में कोई भी एक तैराक है जो तैर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, ये इसका क्या हो गया, राइट हैंड हो गया। ठीक है, ये चुंबकीय सुई की दिशा में है इसका मुंह। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड। तो चुंबकीय सुई किस दिशा में विक्षेपित होगी, इसके लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में, ये इधर लेफ्ट हैंड था, इधर राइट हैंड। ठीक है, इसको ही अपन स्नो नियम से भी जानते हैं। तो देखो स्नो नियम के नाम से भी जानते हैं। स्नो जो शब्द है इसमें SNOW, S फॉर साउथ, N for north, over west, दक्षिण, उत्तर, ऊपर और पश्चिम। तो देखो हमारे पास में कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसको जस्ट हमने चुंबकीय सुई के ऊपर रखा है। ठीक है, इसको जस्ट हमने चुंबकीय सुई के ऊपर और समांतर रखा हुआ है और इसमें धारा जो है साउथ टू नॉर्थ प्रवाहित हो रही है, साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। और ये जो तार है हमने कहां रखा है, चुंबकीय सुई के ऊपर रखा है। तो यहां पे ये जो इसका उत्तरी ध्रुव है ये किधर विक्षेपित होगा, पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। अब देखो यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि पश्चिम, ये मैंने दिखाया है, ये क्या है, पश्चिम। अब देखो अपन जैसे डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, इसको अगर अपन ऐसे घुमाएं तो ये चित्र अपने को कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो NS और ये W और ये E। ठीक है, मतलब कि ऊपर की ओर हो गया क्या, पश्चिम। ठीक है, तो ये चुंबकीय सुई ऊपर की ओर इस तरीके से, यानी कि इसका जो उत्तरी ध्रुव है ये पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। यदि किसी चालक तार में साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और ये चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर समांतर रखा हुआ है, तो
इसका जो उत्तरी ध्रुव है, किसका, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होता है, पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। ठीक है, अब हम बात करें थर्ड लॉ की। तीसरा जो नियम है वो क्या है हमारा, वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम। वृत्तीय धाराओं के लिए, अब देखो ये तो फर्स्ट जो लॉ था, ये तो अपना क्या था कि जैसे कोई भी हमारे पास में स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ये इसके बारे में बताता है। अब अपने पास में अगर करंट फ्लो इस तरीके से हो, कोई हमारे पास में तार है और उसको हम मोड़ दें और इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली के नियम का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई एक वृत्ताकार लूप था जिसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर उसमें धारा जो है उंगलियों के मुड़ने की दिशा, ये दाहिने हाथ की बात कर रहे हैं अपन, वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम, तो अगर इसमें धारा जो है दाहिने हाथ की उंगलियों के मुड़ने की दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किधर होगी, अंगूठे की दिशा में होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास में एक कोई लूप है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो जो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है वो अंगूठे की दिशा में होगा। ठीक है, तो वृत्तीय धाराओं के लिए हम ये दाहिनी हथेली के नियम का उपयोग करते हैं, और स्ट्रेट अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ये दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करेंगे। ठीक है, राइट हैंड रूल का। अब अगला है हमारा दक्षिणावर्ती पेंच नियम। ठीक है, या फिर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम, इस नियम को हम मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास में दक्षिणावर्ती पेंच है, अगर हम उसको इस प्रकार से घुमाएं कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो उसके जो घुमाने की दिशा है वो किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, अगर कोई दक्षिणावर्ती पेच को हम इस प्रकार से घुमाएं कि वो पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जो उसको घुमाने की दिशा है वो किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास में क्या है, कोई एक स्क्रू है, ठीक है, इसको ये मान लो इस डायरेक्शन में, इसको इस तरीके से घुमाने से ये इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, विद्युत धारा की दिशा हो, तो इसको जो घुमाने की दिशा है, ठीक है, इस तरीके से इसको घुमाने की जो दिशा है वो किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो इस तरीके से आगे इस चैप्टर में अपन बायो-सेवार्ट का नियम पढ़ेंगे, एम्पियर का नियम, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के मान निकालेंगे अपन। ठीक है, तो जैसे कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे या फिर कहीं पर भी अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता करना होगा, तो इन चार नियमों में से कोई एक नियम जो भी अप्लाई होगा वहां पर वो अप्लाई करके और हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।